हरे कृष्ण। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अन्नदा एकादशी के व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, इस विषय पर शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरे संकल्प के साथ और निष्ठावान होकर एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। अन्नदा एकादशी के पालन करने की विधि कुछ इस प्रकार है कि एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठ जाना है और उसके बाद स्नान आदि करके भगवान की मंगल आरती करनी है। तत्पश्चात हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला पर जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के विषय पे भी शास्त्र बताते हैं कि एकादशी के दिन अन्य बाकी दिनों से ज़्यादा जप करना चाहिए। एकादशी के दिन वैष्णव आचार्यों द्वारा लिखे हुए विभिन्न ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण। दरअसल एकादशी के दिन ही नहीं बल्कि हर रोज़ हमें भागवत पाठ और हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। ये ना केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाती है बल्कि हमारे मन मस्तिष्क को संतुलित करती है और रखती भी है। अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन कौन से खाद्य पदार्थ ग्रहण करना योग्य है और कौन से नहीं। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना महापाप है। वैसे तो हर एक एकादशी पर निर्जला उपवास करना चाहिए, पर कलयुग में मनुष्य के जीवन शैली को देखते हुए प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है, जैसे फल, दूध, साबूदाना इत्यादि। असल में हमें हमारे शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। शरीर से जो सहन नहीं होता वह ना करें। एकादशी हमें हमारे इंद्रियों पर नियंत्रित करने में मदद करती है, क्योंकि इंद्रियां ही इच्छाओं की पूर्ति करवाती है और इच्छा ही मनुष्य को आसक्ति से बढ़ावा देती है और इस माया के जगत में फंसा कर रखती है। इसीलिए उन इच्छाओं को अपने वश में करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए और ना कि स्वयं उनके अधीन हो जाए। आप सभी को अन्नदा एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।